सच में अगर आप ये ध्यान से करते हैं, अपने आप को बुराई से रोकते हैं, अपनी जुबान को परमेश्वर की निंदा करने से, परमेश्वर के सेवकों की निंदा करने से और लोगों की निंदा करने से रोके रखते हो, तो आप ब्लेस्ड हो। आप ब्लेस्ड हो और आप लोगों को क्षमा करते हो। आपने लोगों को क्षमा करना सीख गया ना। अगर आप लोगों को क्षमा कर रहे हो, लोग बुराई कर रहे हैं लेकिन आप क्षमा कर रहे हो, लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं लेकिन आप उनको क्षमा कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो। अगर ये स्वभाव आपके अंदर आ गया और आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर ने क्षमा कर, ये नहीं जानते, तू इन्हें बदल। ये स्वभाव आपके अंदर आ गया और एक स्वभाव बोलने का कि जो जिनके पास नहीं है आप उनकी सहायता कर रहे हो, आप परमेश्वर के राज के लिए खर्च हो रहे हो, परमेश्वर के लोगों के लिए आप दे रहे हो। पर ये तीन चीज अगर आपने करना स्टार्ट कर दी और इन पर कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी जीवन को निंदा करने से रोक लिया, तो आप ब्लेस्ड हो। आपकी ब्लेसिंग तो कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही आप परमेश्वर में उन्नति उन्नति और उन्नति करते चले जाओगे। आपकी उन्नति और होते चली जाएगी। यहीं पर लोग गिरते हैं। लोग बुराई करना नहीं छोड़ते, लोगों की निंदा करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर के लोगों को भी नहीं छोड़ते, उनके सेवकों को भी नहीं छोड़ते। भले वो प्रभु को जानते, कई सालों से संगति करते, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सेवकों के लिए गलत शब्द बोल देते हैं, गलत बातें बोल देते हैं और अपने लिए शराब को लेकर आ जाते हैं। शरापित हो जाते हैं वो ऐसा करते ही। और उनकी उन्नति रुक जाती है, उनका जीवन रुक जाता है, उनका बीमारियां, उनकी बीमारी ने छोड़कर नहीं जाती, उनकी प्रॉब्लम ने छोड़कर नहीं जाती। और वो प्रभु में चलते तो है सालों से, परंतु उनकी उन्नति नहीं होती। और वो कहते हैं, उनकी गवाही देखो, उनका जीवन देखो, तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बीमारी भी ठीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब आप गलत हो कहीं ना कहीं। आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोगों की निंदा की है, परमेश्वर के बारे में गलत कहा है, लोगों के बारे में गलत कहा है। वो चीज आपके जीवन को ब्लॉक कर दी, आपके जीवन को श्रापित कर दिया और आपकी उन्नति होना बंद हो गई, आपके लिए मार्ग बंद हो गए। जब तक आप वहीं जाकर फिर से उसी सेवक से क्षमा ना मांगोगे, परमेश्वर से क्षमा ना मांगोगे, तब तक आप श्रापित रहोगे। जब तक आपका श्राप नहीं टूटेगा, जब तक वो सेवक आपके लिए दुआ ना करे, जब तक वो सेवक आपके लिए परमेश्वर से क्षमा ना मांगे, जब तक आप आजाद नहीं होंगे। आपकी बीमारी फिर से लौट आएगी, आपके शरीर में फिर से प्रॉब्लम चले आएगी, क्योंकि आपने फिर से शैतान को अवसर दे दिया और परमेश्वर के सारे मार्ग बंद कर दिए। जैसे परमेश्वर आता था, जहाँ से परमेश्वर आपके जीवन में आ रहा था, वो मार्ग ही आपने बंद कर दिया। उसी मार्ग को आपने गलत कह दिया, तो वहां से परमेश्वर की उपस्थिति आना बंद हो गई, परमेश्वर की ब्लेसिंग आना बंद हो गई, उन्नति आना बंद हो गई। और आप फिर किसी भी सेवक के पास चले जाए, किसी भी दास के पास चले जाए, कहीं भी चले जाए, आप आशीषित नहीं रहोगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आशीष से सेवक से नहीं आती, परमेश्वर से आती है। आशीष से स्वर्ग से आती है। आपके छुटकारा स्वर्ग से आता है, सेवक से नहीं। आप ये ना सोचो कि बड़े सेवक से मैं दुआ कर लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। नो, चंगाई परमेश्वर देता है, सेवक नहीं। इसलिए प्रभु कहता है कि छोटे से छोटे को ना ग्रहण करेगा तो मुझे नहीं ग्रहण करेगा। मतलब वो छोटे से छोटे को भी प्रभु अपना सेवक जानता है। अगर तुम उसका निरादर करोगे और बड़े से बड़े का आदर करोगे तो आप गलत हो। आपने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, उसका इग्नोर कर दिया। आपको लगता है कि बड़ा ही सेवक है, छोटा सेवक नहीं है। नो, परमेश्वर छोटे को भी उतना ही बड़ा सेवक देखता है जितना आप उसको छोटा देख रहे हो। क्या उसके पास भीड़ नहीं है तो आपको लगता है कि वो सेवक नहीं है? नो, परमेश्वर उसे अब भी अपना सेवक जानता है। अगर परमेश्वर ने उसे अपना सेवक ठहराया है तो तुम कौन होते हो उसे 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 निगलेक्ट करने वाले, उसे नजरअंदाज करने वाले? अरे परमेश्वर ने ठहराया। अगर आप इसकी निंदा करके उस बड़े से बड़े सेवक के पास चले जाओगे तो आप उन्नति को नहीं देखेंगे और हरासमेंट को ही देखेंगे। और वो बड़े सेवक की प्रार्थना भी आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्नति स्वर्ग से आती है, उन्नति खुदा से आती है, सेवकों से नहीं आती। सेवकों से सिर्फ प्रार्थना जाती है और जो सेवक ईमानदारी से सेवा करता है उनकी प्रार्थना का जल्दी उत्तर आता है। हालेलुया। ये चीज होता है। ये सब कुछ सिस्टम से काम करता है। प्रभु का एक सिस्टम है, उससे प्रभु काम करता है। प्रभु उन आज्ञाओं से, उन प्रतिज्ञाओं के बाहर काम नहीं करता। आपको लगता है कि आप अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लोगे? नो, नो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बहन ने यूट्यूब पे पास्टर की एक स्पीच सुन ली, नंबर चल रहे थे स्क्रीन पर। उसे उन्होंने अगर दुआ करा ली, ठीक है, उन्होंने दुआ करा ली, लेकिन वो परमेश्वर के सेवक के साथ संगति रखते थे। तो अगले दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, स्वप्न दिया, और उनको जो परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा था, उनकी ब्लेसिंग को परमेश्वर ने रोक दिया।
उनको सपने में दिखाया, उनको उनकी ब्लेसिंग को रोक दिया, और और वही सेवक उनको दिखा जिसके साथ वो संगति करते थे, और वो सेवक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, तुम यहाँ वहाँ विश्वास रख रहे हो। और वो लोग डर गए उसको देखकर कि कैसे हो गया। सेवक तो नहीं जानता था कि उसने कहाँ फोन करके ये प्रार्थना करे, लेकिन परमेश्वर देख रहा था और उनको परमेश्वर ने दर्शन में बात सिखाया, दर्शन में वार्न कराया। अरे उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है, सेवक की ओर से नहीं। अब जहाँ वही ईमानदार बने रहो, परमेश्वर को ब्लेस करेगा, क्योंकि उन्नति परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन आप ईमानदार है तो परमेश्वर आपको वहीं पर ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने आपको ठहराया है, उसके ठहराए हुए प्रबंध को के अधीन आ जाओ। उसको ठुकरा कर आप दूसरे प्रबंध की ओर जाओगे तो वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए भोजन के लिए यहाँ प्रबंध किया है, ऑलरेडी प्रबंध कर चुका है। तो आप इस भोजन को ठुकरा कर आप अच्छा लजीज भोजन करने जाओगे उस चाहत में, तो वहां भी आपको भोजन नहीं मिलेगा, वहां भी आपको निगलेक्ट कर देंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे, और आप हरासमेंट को देखेंगे, आप निराशा को देखेंगे, आप दुख को देखेंगे, और लौट कर आपको आना पड़ेगा वापस वही उसी स्रोते में जहाँ परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, जहाँ परमेश्वर ने आपको ठहराया है। ये भटकने वाला स्वभाव है। ऐसे प्रभु कहता कि हे भटकने वाली इजराइल, लौटा, मैं कब तक तेरे इस अपराध को सहता रहूंगा, लौटा, मैं तुझे क्षमा मांग कर दूंगा। कब? जब अपने अपराधों को मान लेंगे। आप गलतियां कर देते हैं और आपको लगता है कि फिर भी परमेश्वर आपको उन्नति देगा, आप उन्नति को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, तो नो, आप नहीं देखेंगे आशीष को। आप हरासमेंट को देखेंगे, आप हार को देखेंगे, और आपने परमेश्वर के प्रबंध को ठुकरा दिया और आप यहाँ वहां भटक रहे हो। और कितना भी भटक लो, इजरायली 40 साल भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। 11 दिन का सफर 40 साल लगा दिया, यहाँ से वहां से, कहीं से कुछ नहीं हुआ। उन्नति परमेश्वर की ओर से आती। क्या हुआ? भटकने वाले लोग मर गए, जो ठीक बचे थे वो निकल कर कनान देश को गए। जो भटक रहे हैं वो भटक रहे हैं, उन्हें परमेश्वर को नहीं जाना। हमको लगता है कि सेवक, ये सेवक ने तो वो सेवक, वो सेवक ने तो वो सेवक, भटक रहे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को जानते तो उसी सेवक के अधीन रहते और दुआ करते, उन्नति को देखते। नो, उनको लगता है कि सेवकों से दुआ कराने से हो जाएगा। नो, आप विश्वास नहीं रखते, फेथ नहीं रखते, ईमानदारी का जीवन नहीं है, किसी से भी दुआ करा लो, नहीं होगा। कहीं भी चले जाओ, नहीं होगा। हालेलुया। आपके दुआ करने के बाद वो सेवक को अपनी सेवकाई में संदेह होगा कि मेरा दुआ किया पर तो उसको चंगाई नहीं मिली, उसको छुटकारा नहीं मिला। उसको संदेह हो जाएगा कि ये क्यों हुआ। गलती सेवक की नहीं, गलती आप में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संदेह करेगा वो अपनी अपनी दुआओं में कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुनता है। लोग बड़े बड़े चंगाई को पाके चले गए, ये क्यों चंगी नहीं हो रही? क्योंकि इसने खुदा पे ईमान नहीं दिया, इसने खुदा की निंदा कर दी, खुदा के सेवक की निंदा करके यहाँ पर आई है। तो कैसे प्रभु काम करेगा? उन्नति प्रभु की ओर से आती है, उसके लिए छुटकारा नहीं आएगा जब तक वो उस गलती को ना मान ले। इसलिए वो कहता है कि हे भटकती हुई इजराइल, अपनी गुनाहों, अपनी गलती को मानकर मेरे पास आ, मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। मतलब आपको गलती मानना है, तब आपके लिए क्षमा, आपके लिए रिहाई तैयार है। आप गलती को नहीं मानेंगे तो आप उसी बीमारी को देखेंगे, उसी प्रॉब्लम को देखेंगे। किसी से भी दुआ करा लो, कहीं भी चले जाओ, चंगाई नहीं आएगी, छुटकारा नहीं आएगा, उन्नति नहीं आएगी। जब तक गलती को नहीं मानोगे, वहां नहीं आओगे, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगोगे, उस सेवकों से क्षमा नहीं मांगोगे, उन्नति कभी नहीं आएगी। नो, नेवर, कभी नहीं आ सकती। लेकिन आप ईमानदार है, अच्छा जीवन जीते, प्रभु के साथ वफादारी से चल रहे हो, आप उन्नति को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे, और उन्नति पर उन्नति आपके लिए तैयार है। और आप अनुग्रह को देखेंगे, और आपका आत्मिक जीवन हाई लेवल पर होगा जब आप बुराई से अपने आप को रोक लेंगे, जब पाप से आप अपने आप को रोक लेंगे, जब आप अपने लिए बोलना स्टार्ट कर दोगे, जब लोगों के पाप आप क्षमा करना स्टार्ट कर दोगे, और अपनी घटी में भी परमेश्वर के लिए बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप उन्नति को देखेंगे। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। जो सेवक प्रभु ने आपके लिए रखा है, आप उसका आदर करोगे, उसके ईमानदार बने रहोगे, प्रभु के लिए ईमानदार बने रहोगे, उन्नति आपकी है। उन्नति आपका इंतजार कर रही है, ऐसे लोगों का इंतजार करती है उन्नति। और वो ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई पर ऊंचाई पर ही जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना घर रेत पर बनाया और बिखर जाते हैं, वो हवा के आते ही बिखर जाते हैं। लेकिन जो ईमानदारी से चलते हैं, जो परमेश्वर को आदर देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो नहीं डगमगाएंगे, वो बने रहेंगे सदा यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। ब्लेस एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस मसीह यीशु के नाम में, आमीन।